जय बद्री विशाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग UK08 ट्रैवल विद विनोद रावत। मित्रों, मैं आज आपको लेके आया हूँ गोपीनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गोपेश्वर में, डिस्ट्रिक्ट चमोली में गोपेश्वर नाम का एक जगह है, उत्तराखंड के जिला चमोली में पड़ता है। इस मंदिर को गोपीनाथ अथवा रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक विशाल तथा ऊंचे मंदिरों में से एक है। यह एक वर्गाकार गर्भगृह पर नागर शैली के शिखर के साथ प्रांगण के केंद्र में स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में पार्वती, गणेश, हनुमान, अनुसुईया तथा नवदुर्गा की मूर्तियां हैं। स्थापत्य शैली के आधार पे मुख्य मंदिर का निर्माण 9वीं व 11वीं ईस्वी के मध्य कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है। यह आर्कियोलॉजी विभाग के अंडर में अभी यह मंदिर है। यह मंदिर केदारनाथ की तरह पुराना मंदिर है। यह पुरातत्व विभाग की संरक्षण में यह मंदिर है। इसमें 200 मीटर तक कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक तथा इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मंदिर के बारे में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसके दर्शन कराऊंगा। लोग भी इसके दर्शन कर सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं गोपीनाथ भगवान के। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर के बारे में मैं एक विशेषता और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 5 प्रयाग है, 5 केदार है और 5 बद्रीनाथ है। जो पंच केदार में एक केदारनाथ है, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी, वो यहाँ से सगर गांव से लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। वहाँ से होके रुद्रनाथ मंदिर में जाना पड़ता है। और वो शीतकालीन में जब उनके मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो वह इसी मंदिर में, गोपीनाथ में, भगवान रुद्रनाथ की विग्रह डोली आके इस स्थान पे उसकी 6 महीने पूजा होती है। यहाँ सामने अंदर इसमें उनकी विग्रह डोली रखी हुई है, क्योंकि अभी भगवान रुद्रनाथ जी के भी कपाट बंद हो गए हैं शीतकालीन। यह जो आप वृक्ष देख रहे हैं इसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि यह 12 महीने में फूल देता है। चाहे पतझड़ हो, कुछ भी, अगर पतझड़ भी रहेगा इसमें 1 या 2 फूल जरूर आपको हमेशा इस पेड़ पे मिलेंगे।
इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों के पुराने जो खंडित हो चुके हैं वह मंदिरों के आपको अवशेष भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना 9वीं और 11वीं शताब्दी का है। यह वह कल्प वृक्ष है जो 12 महीने फूल देता है। इस मंदिर का जो पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर की कहानी है, कहते हैं यहाँ पे जब भगवान शिव ने माता सती को त्रिशूल में उठा के, जब माता सती अग्निकुंड में अपना देह त्याग कर दिया था, तो भगवान उनके वियोग में उनको त्रिशूल में उठा के उनको पूरे ब्रह्मांड में घूमे। भगवान विष्णु के चक्र से उनकी माता के 52 अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठ सिद्धपीठ बने हैं। और उसके पश्चात भगवान शिव यहाँ आके तपस्या में लीन हो गए। तो जब वो तपस्या में लीन हो गए तो ताड़कासुर राक्षस, जिसे शिव जी का वरदान था, उन्होंने ताड़कासुर राक्षस ने तीनों लोगों को विजय कर लिया और वह तीनों लोगों को जीत के उसने स्वर्ग का सिंहासन भी राजा इंद्र से छीन लिया। फिर राजा इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ताड़कासुर का वध कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ताड़कासुर का वध तभी हो सकता है शिव शंकर जी के, क्योंकि उनको वरदान होने के कारण भगवान शिव का ही पुत्र ताड़कासुर का वध कर सकता था। ताड़कासुर के वध के लिए भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए भगवान शिव को सारे देवी देवता उनको प्रसन्न करने लगे, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, वह अपनी तपस्या से नहीं उठे। तो फिर ब्रह्मा जी के कहने पे फिर कामदेव जी को भगवान शिव की तपस्या से जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने अपने बाणों से भगवान शिव पे प्रहार करे और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। भगवान शिव क्रोधित होकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उन पे प्रहार किया और कामदेव यहीं पे इसी स्थान पे गोपेश्वर के गोपीनाथ और रुद्रनाथ मंदिर में भस्म हो गए। और तब से माना जाता है कि उनका जो वह त्रिशूल था वह इसी स्थान पे आके गड़ गया है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। यह त्रिशूल 5 फीट ऊंचा है और लगभग 2.5 फीट नीचा है। इस त्रिशूल की विशेषता यह है कि आप इसको अपनी पूरी शक्ति से हिलाएंगे तो यह टस से मस नहीं होगा। और आप इसे तर्जनी उंगली, जिसे कानी उंगली भी कहते हैं, उससे आप श्रद्धा से इस पर रख के एक उंगली से, तर्जनी उंगली से भी आप इसको टच करेंगे तो यह वाइब्रेट होने लगेगा, कंपन करने लगेगा। और इसमें 2 जो ऊपर त्रिशूल के ऊपर कड़े रखे हैं वो हिलने लगते हैं। और माना जाता है कि यह त्रिशूल भगवान शिव का यहीं पे स्थापित है। आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत पुराना मंदिर है। मैं आपको त्रिशूल का नज़दीक से दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो लिपि लिखी हुई है, इसमें जो 3 लिपियाँ हैं अभी वो पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि ये कत्यूरी शासक जो राजा थे उनका भी यहाँ पे लेखन है, और नेपाल के जो राजा हैं उनके भी यहाँ पे लिपियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन इसमें 3 लिपियाँ ऐसी हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी आपको मैं नज़दीक से दर्शन करा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नज़दीक से दर्शन कराऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह 5 फीट ऊंचा है और 2.5 फीट नीचा है, जमीन में गड़ा है।
भगवान शिव का त्रिशूल माना जाता है और इसमें कोई भी मौसम में इस त्रिशूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्थान को भगवान शिव की तपस्थली भी माना जाता है। इस स्थान से जुड़ा हुआ यह है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया और उनकी पत्नी फिर यहाँ पे आके जो रति, कामदेव की पत्नी रति ने उनसे क्षमा याचना करी, तो भगवान ने उनको प्रसन्न होके वरदान दिया कि तुम्हें मैं अगले जन्म में आप यहाँ पे, और तब से कहते हैं कि जो रति है वो यहाँ पे एक मछली के रूप में एक कुंड में रहती हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था कामदेव ने। फिर उनकी पत्नी रति उनको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त किया। और कहते हैं जो रति इस कुंड में मछली के रूप में रह रही है। उस कुंड का नाम वैतरणी कुंड है। वह लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें कहते हैं कि रति ने वहाँ मछली का रूप लेके उस कुंड में रही है। और कहते हैं अभी भी उस कुंड से में काफ़ी सारी मछलियाँ, उस मछलियों को अगर कोई नुकसान पहुँचाए तो वह अंधा हो जाता है। यह थी मेरी गोपेश्वर से आपके लिए जानकारी। आपको अभी गोपेश्वर धाम आना हो तो यहाँ पे अवश्य आएँ। बहुत सिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पे रुद्रनाथ जी के भी दर्शन होते हैं, जो चतुर्थ केदार है, जहाँ उनके नेत्र पूजे जाते हैं। केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, यह पंच केदार है। यहाँ पे जो भगवान चतुर्थ केदार है, उनकी डोली इसी क्षेत्र में रह के 6 महीने जो शीतकालीन उनकी पूजा होती है इसी स्थान पे होती है। और अगर आपको हरिद्वार से गोपेश्वर आना है तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से चमोली होते हुए आप मुड़ जाएंगे चोपता की तरफ। और आपको चमोली से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी में गोपेश्वर स्थान आपको पड़ेगा। उस स्थान पे ही गोपीनाथ मंदिर है और इसकी दूरी लगभग हरिद्वार से 240 किलोमीटर है, ऋषिकेश से 220 किलोमीटर है। और जब आप कभी केदारनाथ आएँ तो केदारनाथ से बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ आपको रास्ते पे गोपेश्वर जगह पड़ेगी और आपको यह मंदिर वहीं देखने को मिलेगा। जब आप कभी उत्तराखंड आए तो यह जगह जरूर देखें और आपको यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें। कोई भी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय।